एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 8 का सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जिसमें मैं आपको उस चैप्टर में उस वीडियो लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स दे दिया था। आज के वीडियो में तीन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, ठीक है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। दूसरा है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, और तीसरा है हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कैसे है। ये तीन टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ठीक है। यही आपका एक आज का टॉपिक है, व्हाट इज सेकुलरिज्म। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा टॉपिक, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ठीक है। तो सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। फ्रॉम द स्टेट मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट। रिलीजन का सेपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट से। अगर हम इसको दूसरे वे में डिफिनेशन फॉर्म में पढ़ें, the belief that religion should not be influenced or be involved in the organization of society, education or government etc, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेकुलरिज्म, तो आपको आंसर ये करना, द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन और गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, ठीक है। हिंदी भाषा में अगर समझें, जो आपको अगर हिंदी समझ में आ जाएगा तो आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? यह विश्वास की सरकार को शिक्षा, समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं। या विश्वास दिलाना चाहिए सरकार को कि शिक्षा पे, समाज पे, सरकार पे धर्म, किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म, ठीक है। फिर है व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये आपका एक क्वेश्चन है, दोनों आपका क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, गवर्नमेंट से सेपरेशन के लिए। तो उसका हम पॉइंट वाइज इसी टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। क्यों ज़रूरी है सेपरेशन, क्यों ज़रूरी है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट? क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर डेमोक्रेटिक वे में चलाने के लिए सेपरेशन ऑफ रिलीजन होना ज़रूरी है। अगर किसी एक धर्म को अगर ज़्यादा, कोई भी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा मान्यता देते थे, वो क्या करेगा? उसका पावर का मिसयूज़ करेगा, वो वहाँ का सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेपरेशन ऑफ रिलीजन ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, all the countries of all the countries of the world will have more than one religion group living in them। पूरे कंट्री में, हर कंट्री में जहाँ भी लोग हैं, पूरे कंट्री में एक धर्म से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। तो वो जो एक धर्म से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे किसी भी धर्म को वहाँ पे ज़्यादा मान्यता नहीं देना चाहिए। किसी एक धर्म को अगर आप वहाँ पे ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे किसी माइनॉरिटी ग्रुप वाले को वो आप सेपरेशन करेगा, ठीक है। इसके कारण से सेपरेशन ऑफ रिलीजन ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट है, इफ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर। अगर जो मेजॉरिटी रिलीजियंस में है, अगर उसको स्टेट पावर मिल जाता है, तो वो क्या करेगा? अपने पावर को मिसयूज़ करेगा टू अदर रिलीजन। दे मिसयूज़ देयर पावर टू अदर रिलीजन। वो अपने पावर को मिसयूज़ करेगा माइनॉरिटी ग्रुप किसका, समझ गया। इसलिए सेपरेशन ऑफ रिलीजन ज़रूरी है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू पीस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। देखो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वन फेथ ऑफ रिलीजन विदाउट हार्मोनिंग अदर्स, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। कौन कौन है? मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, right cultural and educational right against exploitation, right to freedom of religion। यही हमारा छठा राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो राइट्स है, इस राइट्स में आपको क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वन फेथ और बिलीव विदाउट हार्मोनिंग अदर्स, मतलब आपके साथ आपको किसी भी धर्म को अपनाने का फ्रीडम है। आप किसी भी विदाउट हार्मोनिंग अदर्स, किसी भी रिलीजियस को हार्मिंग नहीं पहुंचाकर आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वन फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, आप उसका पूजा कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग अदर्स बिलीव, ठीक है, विदाउट हार्मिंग। ये था आपका व्हाट इज सेकुलरिज्म। एंड दूसरा था आपका क्वेश्चन बन रहा था, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये दोनों का मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। व्हाट इज सेकुलरिज्म?
the belief that religion should not influence or be informed in the organization of society, education, government etc. ठीक है, इसको हिंदी में मैं आपको क्या समझाया कि यह विश्वास होना चाहिए कि सरकार को शिक्षा पे, समाज पे, सरकार पे आदि पे किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ये आपको समझा दिया क्लियरली। फिर मैंने आपको ये बताया कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम अदर स्टेट, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए स्टेट से, स्टेट माने गवर्नमेंट से। ठीक है, मैंने आपको ये चारों पॉइंट आपको क्लियरली मैं बता चुका हूँ। ये आपका आंसर भी हो जाएगा और आपको मैं डिफाइन भी कर दिया क्यों होना चाहिए। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर है आपका व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा सा लंबा है और मैं कोई भी वीडियो ज़्यादा टाइम का नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंडियन सेकुलरिज्म को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ए सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो गया कि कोई भी सेकुलर स्टेट में, कोई भी सेकुलर स्टेट में क्या होता है कि कोई भी एक रीजन की कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी जो माइनॉरिटी उसको डोमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब हम मान लो कि हम सेम रिलीजियस में आ रहे हैं, बट मेरे कास्ट के लोग हैं जो उन कम्युनिटी जो सेम रिलीजन में है, मेरे कब से एक रीजन में बहुत तरह के कास्ट हो जाते हैं। तो कास्ट में जो आते हैं, मान लो कि मेरा कास्ट अलग है और जो सेम रिलीजन वाले उनका कास्ट अलग है, तो वो ये नहीं कर सकते हैं कि आप सेम रिलीजन्स वाले को, अदर कम्युनिटी वाले को उसको फिर डोमिनेट कर, अदर कास्ट वाले को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोला, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को आप फ्रीडम दे सकते हैं, इंडिविजुअली आप उसको फ्रीडम दे सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रिलीजियस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हमारे संविधान में कोई भी सेकुलर कंट्री में हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप और नॉट डज नॉट इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। और जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कोई इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, वो रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता है। और डज नॉट सपोर्टेड बाय एनी अदर रिलीजन। हम एक हमारा ना ही किसी एक रिलीजन को वो सपोर्ट कर सकता है, किसी एक रिलीजन को। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कोई भी किसी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता, ना ही वो किसी एक रिलीजियस को वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस, गवर्नमेंट जगह पे, सरकारी संस्थानों की जगह पे, लाइक कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऑफिसेस वगैरह में किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सरकारी संस्थानों में, किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, किसी भी संस्थान पे किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। In order to respect the sentiments of all religions and not interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. For example, a Sikh while riding a bike can wear pagdi, tarban instead of helmet. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियस। मतलब हमको, हमारा क्या है कि हमको सारे रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए ना उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द स्टेट मेक सर्टन एक्सेप्शंस फॉर, कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे एक्सेप्शंस है पार्टिकुलर रिलीजियस, कुछ ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ में। जैसे हमारे सिख लोग क्या है, वो पगड़ी पहनते, तो वो पगड़ी जब पहनते तो वो अगर बाइक चलाएंगे तो उनको हेलमेट पहनने में नहीं बन सकता है। तो उनको क्या होता है, उनके लिए कुछ रूल्स वगैरह, कुछ एक्सेप्शंस रूल्स है कि सिख वालों को अगर वो हेलमेट नहीं पहन सकते हैं तो हम उन पर क्या कर सकते हैं, फाइन चार्जेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं तो हम लोग को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का गवर्नमेंट का रूल है कि वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक। ठीक है, अदरवाइज विल बी पे फाइन। बट इन सिख कम्युनिटीज, बिकॉज ऑफ देयर पगड़ी, दे विल नॉट वियर ए हेलमेट। फॉर दैट पर्पस the government should not take any charge against on that particular religion. ठीक है, आप एक पार्टिकुलर सिख एक पार्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, और वो पगड़ी के कारण वो अपने माथे पर गाड़ी चलाते समय वो हेलमेट नहीं पहन सकते, तो गवर्नमेंट क्या है, उन पर कोई भी चार्जेस नहीं कर सकती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक क्लियरली।
ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म की बातों को यहाँ तक मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि किसी भी कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ के साथ कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, तो वो मैंने आपको ये बता दिया। इंडियन सेकुलरिज्म प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटीज थ्रू a strategy of intervention. For example, untouchability was a reason based on exclusion of discrimination of lower caste is in Hindu. So the Indian Constitution bans untouchability. देखो क्या हुआ था, हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे कि हमारे इंडियंस में अनटचेबल मतलब छुआछूत आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी होता था। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया, मतलब क्या कि जो ऊंचा कास्ट है, जो ऊंचे फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते, वो बैकवर्ड कास्ट को छू नहीं सकते। तो अगर वो उनको छू देता था ना, तो लोग उनके साथ प्रताड़ना करते थे, उनको मारते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो क्या किया गया था, उसको प्रिवेंट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, अनटचेबिलिटी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ताकि ये हाँ जो ये सब ज़्यादा जो अनटचेबिलिटी होता था, ये हिंदू कास्ट हिंदू रिलीजन में होता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान इसको अनटचेबिलिटी को बंद कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। मेरे ख्याल से इंडियन सेकुलरिज्म भी समझ में आ गया होगा, व्हाट इज सेकुलरिज्म समझ में आ गया होगा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट, और क्यों ज़रूरी है रिलीजन को सेपरेट करना एज ए स्टेट से। ठीक है, तो आपको क्लियरली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं बोले व्हाट्सएप पे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।